कोरिएंडर यानी धनिया, यह हमारी भारतीय पाकशाला में नियमित रूप से रेगुलरली यूज़ किए जाने वाली हर्ब है। इसका हम सूखे बीजों के रूप में और फ्रेश पत्तों के रूप में प्रयोग करते हैं। धनिए को अगर हम रेगुलरली चबाएं तो यह हमारे मुख की दुर्गंधी यानी फाउल स्मेल या बैड ब्रेथ को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है। जिन व्यक्तियों को स्टोमेटाइटिस या मुंह में छालों की प्रॉब्लम है, वह धनिए की कुछ पत्तियां वॉश करके अच्छी तरह से धो के और उनको मसल के या तो मुंह में धारण कर लें या फिर एज इट इज़ पत्तों को मुंह में लेके चबाएं, तो ये स्टोमेटाइटिस की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेता है और मुंह में छालों को ठीक कर देता है। यह बहुत अच्छा डाइजेस्टिव भी है और इसको यदि हम चटनी की फॉर्म में थोड़े से काले नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ सेवन करें तो यह पेट में अफारा, जलन और अपचन को नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त यदि पेट में अफारा हो तो करीब 2 चम्मच धनिए के बीज को 1 गिलास पानी में बॉईल कर लें और उस पानी को दिन में 3 बार सेवन करें तो पेट में अफारा और बदहज़मी, बेचैनी जैसी तकलीफ़ें नहीं होती। धनिया हमारी आँखों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। धनिए का प्रयोग चटनी के रूप में यदि हम करें और उसमें आंवला ऐड कर लें तो यह हमारी आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में लाभप्रद होता है। कंजंक्टिवाइटिस या अक्षिपाक की कंडीशन में, जिसको हम आँखें आना बोलते हैं, जो कि समर्स में बहुत कॉमनली देखी जाती है, यदि हम धनिए की पेस्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर लें और उसको अच्छी तरह से कपड़ छन कर लें, वस्त्रपूत कर लें और उस पानी से आँखों को वॉश करें तो कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशन कंट्रोल की जा सकती है। यह बहुत अच्छा नेत्रों के लिए टॉनिक है और इसके रेगुलर कंजम्पशन से हम कैटरेक्ट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और आँखों की सौंदर्य को मेंटेन कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें व्यक्तियों को नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और दहाक या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसी कंडीशन में करीब 2 से 3 चम्मच धनिया को, साबुत धनिए के बीजों को आधे लीटर पानी में एक नए मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखें। पूरी रात इसको भीगे रहने दें और सुबह हाथ से मथकर करीब 5 से 6 बताशे इसमें मिला लें। इस जल को आप प्रतिदिन सेवन करें तो आपको यह गर्मी के कारण होने वाली तकलीफ़ें नहीं होंगी। यह शीतवीर्य होता है और इसके कारण इसको जो यूरिन में जलन की परेशानी होती है उसमें भी कंज्यूम किया जा सकता है। उसके लिए धनिए के पाउडर को समभाग मिश्री के पाउडर में मिलाएं और उसको आधा चम्मच करीब दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो आपको बर्निंग मिक्सचरेशन या यूरिन में जलन की परेशानी नहीं होती। इसके अलावा गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि नाक से खून आने लगता है, जिसको एपिस्टैक्सिस या नक्सीर कहते हैं। ऐसी कंडीशन में धनिया के कुछ पत्तों को क्रश कर लिया जाए और उसके जूस को इनहेल कर लिया जाए या नाक में डाल दिया जाए तो एकदम यह कंडीशन स्टॉप हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है ब्लीडिंग। इसके अलावा हरे धनिए के पत्तों की पेस्ट बनाकर उसको सिर पे लगाया जाता है, जिससे कि हेडेक और फीवर में निजात प्राप्त होती है। रीनल स्टोन्स या गुर्दे में पथरी की तकलीफ़ को भी धनिया बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है। इक्वल क्वांटिटी में धनिया, सौंफ और मिश्री को ले लेना चाहिए और इसे रात भर पानी में भिगो के रख दें। सुबह उसको मथ कर छान लें और उस पानी को कंज्यूम कर लें। इसी तरह सुबह सेम क्वांटिटी में उन तीनों चीज़ों को भिगो कर रख दें और उसे शाम के समय मथ कर छान कर ले लें। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करने से रीनल स्टोन्स अपने आप फ्लश आउट हो जाते हैं, क्योंकि इससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन के साथ साथ यह छोटे स्टोन्स भी बाहर निकल जाते हैं। पैल्पिटेशन या हृदद्रव, जहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उस कंडीशन में ड्राई धनिया पाउडर को अगर हम मिश्री के साथ कंज्यूम करें तो यह हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है और कुछ ही देर में पैल्पिटेशन की कंडीशन कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को इंसोम्निया या अनिद्रा की शिकायत रहती है, वह धनिया की पेस्ट करीब 1 चम्मच
शुगर कैंडी या मिश्री के साथ मिलाकर लें तो हेडेक और इनसोम्निया जैसी कंडीशन कंट्रोल हो जाती है और व्यक्ति को बहुत अच्छी गहरी नींद का सुख प्रदान होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये कॉमनली पाए जाने वाली साधारण सी हर्ब कितनी ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशंस में प्रयोग की जा सकती है और हमें स्वास्थ्य और आरोग्य लाभ दे सकती है।